खुशामदीद नाज़रीन, नया इनकलाब न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। क्लासिक डिजाइनर्स मेंसवेयर, शेरवानी, कोट पैंट, सदरी या ब्लेजर, आपकी एक ही पसंद। क्लासिक डिजाइनर्स मेंसवेयर हैदराबाद के पुराने शहर मदीना मार्केट फैसिलिटी में फर्स्ट फ्लोर में एसवाईजे कॉम्प्लेक्स क्लासिक डिजाइनर्स आपकी खिदमत में मौजूद है। दानिशवरान, किला साहिबान और हमारे गिरिजन समाज के भी अध्यक्ष वेंकटेश चौहान साहब, इन सब से आप लोगों ने सुना। मुख्तसर मेरी गुजारिश ये है, फरोई इख्तिलाफात को ख़त्म करें। मिल्लत के तशख़्ख़ुस का मसला है, मिल्लत के तशख़्ख़ुस का मसला है। ये डायरेक्ट हमारे ऊपर, ये आज हम निशाना है, बाद में सभी निशाने थे। कोई ये ना समझे कि इससे छूटने वाले फिरका परस्त अनासिर के तमाम दलित, SC ST BC, हमारे क्रिश्चियन भाई भी, उनके ऊपर भी शुरुआत हो चुकी है। ये वक्त है सब मिलकर फिरका परस्तों के खिलाफ जमा होना है और अपने अपने जो भी इख्तिलाफात है वो घर में हम सब मिलकर इस देश को बचाना है, इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है। और मैं गुजारिश कर रहा हूँ हमारे अकबर भाई के साथ तमाम उलमाए किराम, हमारे तमाम दानिशवरान और तमाम मसाजिद कमेटियों के जिम्मेदारान से, तमाम सोशल ऑर्गेनाइजेशन से, तमाम जमहूरी पार्टियों से, तमाम से गुजारिश है, किसी एक की तशखीस नहीं, तमाम को दावत है। आप सब आइए, अपने अपने झंडे सब बाजू हैं, हम सब संविधान को बचाना है। मेन संविधान है, याद रखिए, निशाना संविधान है। इसीलिए ये वक्त को लाकर हमारे राइट्स को छीना जा रहा है। ये सारा एक ही नहीं, तमाम लोग जो बिछड़े हुए तबकात हैं उन सबको निशाना बनाया जा रहा है। इसीलिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ, आइए 13 अप्रैल के दिन टैंकमैन के पास, अंबेडकर स्टैच्यू के पास आप लोग आइए। अपने साथ कोई झंडा नहीं, सिर्फ तिरंगा, हमारा नेशनल फ्लैग हमारे साथ होना चाहिए। गुजारिश है, आइए और हम इस एहतजाज का हिस्सा बनेंगे। मैं गुजारिश कर रहा हूँ नौजवानों से, पुरअमन हमारे को एहतजाज करना है, हम पुरअमन एहतजाज करना, ये हक है हमारा। हम सब आए, उलमाए कराम आप लोग सामने आए, हमारी सरपरस्ती करें। हम कोशिश किए, 2 महीने से कोशिश करके हम तमाम अजलाओं में हम पहुंचकर तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करके हम लोग कोऑर्डिनेटर्स बनाए हैं। वहाँ से भी तमाम लोग आने के इंशाअल्लाह ताला हमको भरोसा दिलाए हैं। तमाम लोग आएंगे, आइए और इत्तेहाद का सबूत दीजिए। तमाम पार्टियों से मेरी गुजारिश है, तमाम सियासी, समाजी, तमाम मसलकी उलमाए कराम से, जमीयत उलमाए कराम से, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से, जमीयत अहले हदीस, आइए आप लोग, नौजवानों आइए, बुजुर्गों आइए और हमारे इस मार्च को जो हम कोशिश किए आप लोग सबके लिए, हम ये याद रखिए, कोई भी सिवाय अल्लाह ताला और नबी अलैहिस्सलाम के कोई पाक नहीं है। हम सब खामियों से भरे हुए। अपने खामियों को बाजू रखिए अल्लाह के लिए, एक दूसरे को नुक्ताचीनी नहीं करना है। हमको सिर्फ और सिर्फ इत्तेहाद का सबूत देना है। 13 अप्रैल के दिन 3 बजे टैंकबैंड मस्जिद मुजस्सिमा अंबेडकर, आइए 3 बजे और अपने इत्तेहाद का सबूत दीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अंदर की नमस्ते। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो कि पेपर्स में जो शामिल हुए हमारे भाइयों को सबको सलाम और शुक्रिया, और हमारे प्रेस भाइयों को सलाम और शुक्रिया। आज का जो मकसद है, हम 13 अप्रैल को नेशनल लेवल बोल सकता हूँ और स्टेट लेवल के जितने भी लीडर्स हैं और मुसलमान के फिक्र करने वाले सबको इसमें शामिल होना चाहिए। और मेरे SC ST BC भाइयों को भी दावत देता हूँ, गुजारिश करता हूँ आप सब हमारे साथ आइए, क्योंकि ये मुसलमान का मसला नहीं है, ये संविधान पे हमला है, मुसलमान पे हमला है, अम्बेडकर पे हमला है, आम आदमी पे हमला है। क्योंकि मोदी जो बीजेपी का गवर्नमेंट का हर टाइम जो भी हो रहा, उन्होंने जो भी बिल्स ला रहे हैं अगेंस्ट टू द पुअर पीपल, अगेंस्ट टू द वीक पीपल, जो अपना फ़ायदे के लिए
मुसलमान और दलित, एसटी, ओबीसी को सबको बर्बाद करने के वास्ते फैसले हैं उन लोगों के। अब फॉर एग्जांपल लास्ट 10 ईयर्स में जितने भी उन लोग जो भी कामा करे, नो ग्रोथ के बारे में कभी भी बात नहीं करे, एम्प्लॉयमेंट के बारे में कभी बात नहीं करे, एम्पावरमेंट के बारे में कोई बात नहीं करे, ओनली मज़हब के नाम पे बात करे, हिंदू मुसलमानों पे बात करे और वोटां पे उन लोग 100% सक्सेस हो गए। लेकिन मेरे हिंदू भाइयों को भी जानना चाहिए, हिंदुओं में गरीबा नहीं है क्या? दलित में गरीब नहीं है क्या? हर एक तबके में गरीब है, लेकिन गरीब पे कोई फोकस एक बीजेपी गवर्नमेंट का नहीं है। खाली हिंदू का सामने मुसलमान को बताना, बस वोटा लेना, जीतना उन लोगों का काम है। इसको अगर रोकना है तो हम सब मिलकर रोक सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। हम साथ रहना ज़रूरी है। अगर साथ नहीं है, बटे तो कटे बोले सरकार रहता, हिंदू मुसलमान साथ रहना ज़रूरी है। क्योंकि फॉर एग्जांपल तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से जो बीसी सेंसस हुआ, उसके बाद में बीसी बिल भी हम असेंबली में पास करके भिजा दिए। अगर मोदी का नियत अच्छा है, अगर बीसी को हिंदूज को कुछ अगर अच्छा करना है तो बिल क्यों पार्लियामेंट पास नहीं करे? मोदी गवर्नमेंट और बीजेपी वाला इसका आंसर बोलना ज़रूरी है। स्टेट गवर्नमेंट तेलंगाना गवर्नमेंट से 100% बिल पास होते सेंटर में सबमिट कर दिए, पार्लियामेंट में बिल को पास करने वाले थे, करना है। अगर बीजेपी का हुकूमत ये चाह रही कि बीसी वालों को हर एक को उनका हक मिलना है, 42% रिजर्वेशन मिलना है बीसी को, हुआ क्या? उस पर कोई उन लोगों का नज़र नहीं है, उनका कोई फिक्र नहीं उसके ऊपर। बट एक ही फिक्र है, मुसलमान के पास ज़मीन है, गरीबों का ज़मीन है, उसको लूट लेना, हड़प लेना। बस मेरा हिंदू भाइयों से भी मेरा गुजारिश है, आप लोग भी समझ सकते, सोच सकते, एससी भाइयों से मेरा गुजारिश है, तेलंगाना गवर्नमेंट एससी का बिल असेंबली में पास करके सबमिट करे से सेंट्रल को भेजा से, उसका क्या हुआ भाई? मोदी, हर कोई बोल रहे हैं मोदी कुछ करने वाले, क्या करने वाले? तेलंगाना गवर्नमेंट कांग्रेस पार्टी की तरफ से 100% एससी का बिल भी सबमिशन हो गया, बीसी का भी बिल सबमिशन हुआ, उसका कोई वो बिल पास नहीं हुआ, लेकिन वर्क बिल पास हो गया। इसका मतलब उनका ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट का कोई बात है नहीं लास्ट 10 साल में, और नेक्स्ट 10 साल में उसका कोई जिक्र फिक्र कुछ नहीं रहता। ये मोदी गवर्नमेंट को, बीजेपी गवर्नमेंट को हटाना ज़रूरी है। हटाना है तो यहाँ से हम सब मिलना है, साथ रहना है, सब साथ मिलकर लड़ना है। अगर लड़े तो इंशाअल्लाह ताला डेफिनेटली मोदी गवर्नमेंट हटा सकते। जो सेकुलर गवर्नमेंट, प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट, तो आम आदमी के लिए सोचने वाले गवर्नमेंट आना ज़रूरी है। ये नहीं समझना है कि चलो भाई मुसलमानों पे हमला हो रहा, हम खामोश बैठेंगे। आज मुसलमान पे हमला हुआ, मुसलमान कितना परसेंटेज भाई? ओवरऑल इंडिया में आप 18% मुसलमान है समझो, बाकी का 80% हिंदू है। लेकिन 10 साल में हिंदू के लिए क्या फ़ायदा हुआ? मैं पूछना चाह रहा हूँ मोदी गवर्नमेंट को, बीजेपी को मैं पूछना चाह रहा हूँ, कितने हिंदुओं को आप अप्लीमेंट करें, कितने गरीब हिंदुओं को आप अप्लीमेंट करें, कितने एससी भाइयों को अप्लीमेंट करें, कितने एसटी भाइयों को अप्लीमेंट करें? कुछ नहीं हुआ। कितने नया जावा मिले? 2 करोड़ का वादा था हर साल, 10 साल में 20 करोड़ का एम्प्लॉयमेंट का वादा था, कुछ हुआ क्या? कोई इसके ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल जीएसटी लाए और उससे छोटे मोटे कारोबार करने वाले पूरा तबाह हो गए, उस पर कोई बात करने वाले? ये पूरे जितने भी इश्यूज़ है, इश्यूज़ को आप साइड करने के वास्ते कभी भी हर इलेक्शन के टाइम में मुसलमान का मुद्दा लाना, बीजेपी वोटों का फ़ायदा उठाना, सियासी फ़ायदा उठाना, उसके अलावा कुछ नहीं है। मेरे हिंदू भाइयों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, ये हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं है, लड़ाई नहीं है, कुछ नहीं है, ओनली पॉलिटिकल है। बीजेपी अगर पावर में आना है, दोनों के बीच में लड़ाई लगाना है, बस उसके अलावा कुछ नहीं हो रहा। आप लोग हमें समझना है, हर कोई समझना चाहिए। इस बिल को आप 100% मेरे मुसलमान और हिंदू भाइयों भी हर कोई इसको रिजेक्ट करे सो है, कोई भी एक्सेप्ट नहीं करे। क्योंकि जैसा हम 100% दिल से मानते हैं कि टेम्पल लैंड्स भी होने दो, एंडोमेंट रिलेटेड एनी लैंड हिंदू होना चाहिए, वो बोर्ड में उनका हिफाजत करना उन लोगों का काम है। जैसा मुसलमान का हक बोर्ड है, उसमें मुसलमान रहना चाहिए। जैसा फॉर एग्जांपल पवन कल्याण साहब बोले कोई तिरुपति में, तिरुपति बोर्ड में कोई मुसलमान नहीं रहना, सही है, अच्छी बात है, हम मानते हैं उसको। अब इस बात में आप क्यों नहीं बात कर रहे भाई? वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड में मुसलमान का है, ये मुसलमान के मसले में हिंदू क्यों रहना चाहिए? आरएस वाला क्यों रहना चाहिए? बजरंग दल वाला क्यों रहना चाहिए? मुसलमान का वोट है, हिंदू का क्या फ़ायदा होता है उसमें? नुकसान करने कर ले, आप फायदा के लिए कर रहे।
अगर मोदी गवर्नमेंट ये बोल रही कि चलो ये बिल से मुसलमान को फ़ायदा हो रहा, अगर फ़ायदा हो तो मुसलमान क्यों हेजिटेट करता, प्रोटेक्ट करता, रिजेक्ट करता है बिल को? आप सोचना चाहिए, समझना चाहिए। सोशल मीडिया का जरिया भी बहुत सारे हिंदू भाइयों को ये चीज़ फैलाते गए उनला सोशल मीडिया, व्हाट्सएप मीडिया का जरिया ये बिल बहुत अच्छा है, मुसलमानों के लिए अच्छा है, मोदी गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम करा, मुसलमानों के बारे में बहुत नेगेटिव काम में प्रोपेगेंडा हो रहा, सोशल मीडिया का जरिए प्रोपेगेंडा हो रहा। मेरे हिंदू भाइयों से मैं गुजारिश करता हूँ कि एक बार पढ़ सकते हैं आप वक्फ बिल क्या है, वक्फ प्रॉपर्टीज क्या है। वक्फ प्रॉपर्टीज बिलोंग्स टू अल्लाह, अल्लाह के प्रॉपर्टीज है। मुसलमान इसका कस्टोडियन है, बस मुसलमान उसका कस्टोडियन वफादार है। सो हर गरीब मुसलमान को मस्जिद भी होने दो, दरगाह भी होने दो, मदरसा भी होने दो, ईदगाह भी होने, कुछ भी होने, इसके सिलसिले में इसको मेंटेन करने के वास्ते ये प्रॉपर्टी से ये प्रॉपर्टी से कोई लेना देना गवर्नमेंट कुछ नहीं है। जनरली आप सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, यानी रिलीजियस मैटर्स में, अफेयर्स में गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट नहीं रहना चाहिए। ये रिलीजियस मैटर है, वक्फ इज अ रिलीजियस मैटर और एंडोमेंट इज अ रिलीजियस मैटर, इसमें कोई गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। सो इस संविधान पे हमला है, अम्बेडकर पे हमला है, इसको रोकना अपना फर्ज है। तो हर मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन हर भाइयों से मेरा गुजारिश है, हमारा जो मार्च है अप्रैल 13 का मार्च टैंक पॉइंट पे बहुत बड़ा लेवल पे करने वाले इंशाल्लाह ताला। हमारे गवर्नमेंट का तरफ से भी इसको परमिशन मिला, हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट महेश कुमार साहब से भी अच्छा सपोर्ट मिल रहा, उन्होंने हमारे साथ देने को रेडी है, हमारे साथ चलने को रेडी है, हमारे साथ लड़ने को भी रेडी है। एंटायर हमारे सीनियर लीडरशिप शबीर अली साहब है, हमारे बोर्ड के चेयरमैन साहब है, जितने भी चेयरमैन है हर कोई हमारे साथ देने को रेडी है, साथ है ऑलरेडी। इंशाल्लाह ताला रेगुलर अपडेट्स आपको दे देंगे, यहाँ से नेक्स्ट सैटरडे तक रेगुलर अपडेट्स आपको मिलेंगे, सोशल मीडिया का जरिए मिलेंगे। हमारे जो सीनियर लीडर्स है और सीनियर हमारे जितने भी मुस्लिम लीडरशिप है सबको मैं दावत देना चाहता हूँ, हर कोई अपना अपना हिसाब से इस मैसेज को पास ऑन करिए। एंटायर तेलंगाना से मैक्सिमम पब्लिक 13 अप्रैल को आना चाहिए, इस प्रोग्राम को, इस मार्च को सक्सेस करना चाहिए। ये बता सकते हैं कि हर मुसलमान, हर हिंदू भाई साथ है और कौन सा भी अगेंस्ट टू दी पुअर पीपल, गरीबों के अगेंस्ट कौन सा भी बिल लाने दो, हम सब साथ मिलकर लड़ेंगे, 100% सक्सेस करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर एक सवाल ये है, तेलंगाना असेंबली में रेजोल्यूशन भी पास करने की कुछ बात चल रही है आप लोग? बिल्कुल चली है, टाइम नहीं रहने की वजह से नहीं कर सकते इंशाल्लाह ताला। हम रिप्रेजेंटेशन दे दिए, टाइम नहीं कर सकते, नहीं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेवल में 100% तेलंगाना गवर्नमेंट में 100% बिल पास करेंगे। क्लासिक डिज़ाइनर्स मेंसवेयर, शेरवानी, कोट पैंट, सदरी या ब्लेज़र, आपकी एक ही पसंद। क्लासिक डिज़ाइनर्स मेंसवेयर। शादी हो या कोई भी तकरीब, आपको खूबसूरत बनाने के लिए खूबसूरत लिबास, दिलकश डिज़ाइनर्स के साथ शेरवानी वाजबी कीमतों में आपके लिए एक ही शोरूम, क्लासिक डिज़ाइनर्स। जनाब अलहाज शेख यूसुफ साहब की क़ायम करता पिछले 20 सालों से क्लासिक डिज़ाइनर्स मेंसवेयर हैदराबाद के पुराने शहर मदीना मार्केट भट्टरगट्टी में PI ATM के पास फर्स्ट फ्लोर में SYJ कॉम्प्लेक्स क्लासिक डिज़ाइनर्स आपकी खिदमत में मौजूद है। आपके फर्जन को दिलकश शेरवानी के डिज़ाइनर्स के साथ ज़रूर दूल्हा बनाइए। एक बार क्लासिक डिज़ाइनर्स में तशरीफ लाइए। स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर ऑपरेटर शेख यूनुस साहब क्लासिक डिज़ाइनर से कॉन्टैक्ट करिए और अब हासिल करिए।